राक्षस के घर में जन्म लेने वाले प्रहलाद को भी उनके मां ने चाहा तो भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना दिया है। कयाधु ने असुर के घर में जन्म लिया था उस बालक ने, पर मां का ऐसा प्रभाव, पिता तो असुर थे, पिता तो नारायण के विरोधी थे, परंतु मां का ऐसा संस्कार कि असुर के घर में जन्म लिया बालक भगवान का सबसे बड़ा भक्त बन गया। और द्वादश भागवत में प्रहलाद का नाम आता है। इस होल यूनिवर्स में 12 भागवत महापुरुष हैं, उनमें एक प्रहलाद है जिनका कुल असुर का है, खानदान असुर का है। हमारे आपके कुल तो असुर के नहीं है, हम तो मानव कुलीनता के साथ जन्म लिए हैं, फिर हमारी तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों है? क्या यह कथा कोई विधि है जिसे तुम सुनकर चले जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में कोई परिवर्तन आ जाएगा? कथा कोई विधि नहीं है और कोई लोकांबुधि भी नहीं है कि दादी ने कहा था इसलिए सुनना है। कथा तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए और तुम्हारे जीवन में सदा प्रसन्नता रखने के लिए एक सबसे बड़ी प्रेम निधि है, जिसे तुम इस पांडाल से लेकर जा सकते हो। अगर तुम थोड़े से सावधान होकर बैठोगे तो विधियों से ऊपर उठकर प्रेम निधि में डूब जाओगे और सारे संसार में प्रेम को बांटते रहोगे। इसलिए यहां सावधानी ही बहुत जरूरी है। ये कोई तुम्हारे नागपुर के किसी सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स का कोई मैटनी शो नहीं है जो 3 घंटे ही चलेगा। यहां 3 मिनट भी काफी होते हैं साहब, और 3 अक्षर भी काफी होते हैं। और नहीं तो 30-30 साल गुजर गए कथा सुनते हुए, पूजा करते हुए, पर जीवन की एक समस्या का सुलझाव नहीं होता, बल्कि बोझ और बढ़ते जाते हैं। सदगुरु की एक वाणी काम कर गई सहजों के ऊपर। चरणदास सदगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई जीवन की सारी खींचातान। अगर शिष्य सुजान हो तो बहुत शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, 1-2 शब्द ही लग जाते हैं जीवन में और जीवन की खींचतान रुक जाती है। आत्मदेव को बेटा होना नहीं लिखा था, पर जब संत उसके जीवन में मिले, चाहता तो संत से जीवन में आनंद भी मांग सकता था कि हे संत देवता, हे गुरुजी, मेरे जीवन में आनंद दे दो। उसने क्या मांगा? नहीं, मुझे बेटा चाहिए। संत ने कहा, मैं तुम्हारे कपाल को पढ़ के कह सकता हूं, इस जन्म नहीं अगले 7 जन्म में भी तुम्हारा संतान सुख नहीं लिखा। आत्मदेव ने कहा, मुझे भी ये पता है, विधाता ने जो विधि लिख दी है उसको भगवान भी नहीं मिटा सकते, पर मुझे भी शास्त्रों से ज्ञात हुआ है कि गुरुदेव और संत चाहें तो विधाता के विधान को भी मिटा सकते हैं। मुझे बेटा चाहिए। अब वो जिद्द में था। जिद्द करोगे तो संत दे देंगे जो चाहोगे। भारतवर्ष के लोगों को पहले मांगना आता था, इसलिए श्रीमद् भागवत बन गए, 18 पुराण बन गए, उपनिषद बन गए, शास्त्र बन गए। अब मांगना ही नहीं आता। अगर गुरु से कुछ सीखना चाहते हो तो मांगना सीख लो। जो मांग लेकर आए हो वो मांग तुम्हें जीवन भर भिखमंगा बना के रखेगा। पर एक बार अगर गुरु से मांगना सीख गए, क्या मांगना है?
याद रखो, जीवन जैसा है इससे इतनी ऊंची उठ जाएगी, इतना आह्लाद, इतना आनंद, इतनी मस्ती आ जाएगी जीवन में। पर आज हर व्यक्ति आता है, प्रश्न भी पूछता है, तो उत्तर सोच के आता है कि ऐसा ही उत्तर मिलेगा तो मैं संतुष्ट होऊंगा। मैं दुनिया में तुम प्रश्न पूछने आए हो तो प्रश्न पूछना तुम्हारा काम है, उत्तर जो भी मेरे सदगुरु से मिलेगा स्वीकार है, क्योंकि मेरे मंगल के लिए होगा। नारद जी विवाह करना चाहते थे मोहिनी से, भगवान ने ऐसा रूप बना लिया